हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल के वीडियो के अंदर हमने दोस्तों दिसंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में चर्चा की थी और लगभग 75% दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका और बचा हुआ है, तो उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दिसंबर मंथ से। तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, ईओआरओ एग्ज़ाम, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए होने वाले हैं और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो लगभग ऊपर ऊपर से आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था द पजल्स ऑफ लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपकी दीपाली शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और आपकी जो मिस्टी मेमोरीज़ है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुतार के द्वारा लिखी गई थी। और इनको ललित कला अकादमी की ओर से पुरस्कार दिया गया था, दीपाली शर्मा को द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुतार को मिस्टी मेमोरीज़ के लिए। अब आगे देखिए, बलवीर एस तोमर, तो प्रोफेसर बलवीर एस तोमर जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बलवीर एस तोमर जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को यूनेस्को की ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन, जिसे गुन्नी कहा जाता है, गुन्नी की स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो गुन्नी के दोस्तों स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन हो जाएंगे, आपके निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हो जाएंगे। तो ये बलवीर एस तोमर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, भक्तमती मीराबाई की 525वीं जयंती पर 21 से 23 दिसंबर 2024 को मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो मीरा महोत्सव का आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2024 को 525वीं जयंती पर, कौन सी जयंती है दोस्तों, 525वीं जयंती पर कहाँ पर हुआ है, आपका फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर फतेह प्रकाश महल जो है आपका, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 525वीं इनकी जयंती हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये आसोप वन जीव क्षेत्र हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आसोप वन्य जीव क्षेत्र जो है आपका भीलवाड़ा वाला, ये आपका 37वां कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 27 अगस्त 2024 को जारी की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 36वां अगर आपसे पूछा जाए तो 36वां आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो अमरक महादेव तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र उदयपुर वाला हो जाएगा। तो अमरक जो है ये कहाँ का हो जाएगा आपका, उदयपुर का हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 36वां तो आपका अमरक हो जाएगा और 37वां कंजर्वेशन रिजर्व आसोप भीलवाड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में बात की जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट आपके कितने चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो 5 है। वन्यजीव अभ्यारण्य आपके 26 है, राष्ट्रीय पार्क 3 है और संरक्षित क्षेत्र 37 हो जाएंगे, जिसमें 37वां आपका कौन सा हो जाएगा, आसोप वन्यजीव क्षेत्र भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये दिसंबर मंथ की करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट में आपके कौन कौन से बने हैं। आसोप वन क्षेत्र आपका भीलवाड़ा वाला बना है, यह आपका 28/8/2024 को बना है। इसके पहले आपका 36वां अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व बना था, उदयपुर वाला। महसीर बना है, ये भी आपका उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों। महसीर जो है ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा, उदयपुर का हो जाएगा। खरमोर अगर आपसे पूछा जाए तो ये अजमेर का हो जाएगा, काफ़ी बार आता रहता है ये आपको। बालेश्वर पूछा जाए तो ये सीकर का हो जाएगा। इसके अलावा हमीरगढ़ आपसे पूछा जा सकता है, ये भीलवाड़ा का हो जाएगा। तो एक कुछ नाम आपको ध्यान रखने जो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बांज आमली कहाँ का हो जाएगा, तो ये 12 का हो जाएगा। तो एक कंजर्वेशन रिजर्व भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, तो सुपोषित ग्राम पंचायत जो अभियान है आपका दोस्तों 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ओटीएस जयपुर से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ किया। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ किसने किया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा जयपुर से किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया है। नाम से पता लग रहा है सुपोषित, तो सुपोषित का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुपोषण को बढ़ावा देना, कुपोषण को समाप्त करना। तो देश भर की 1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। तो 1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायत जो है दोस्तों, इन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, किसके तहत, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए, सुपोषित माह अभियान। सुपोषित ग्राम पंचायत अलग है दोस्तों, सुपोषित माह अभियान अलग है। सुपोषित माह अभियान राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसके तीसरे चरण की शुरुआत 27 दिसंबर 2024 से की गई। तो इसका थर्ड चरण शुरू किया गया है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, यह सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो सुपोषित माह अभियान राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से तीसरे चरण की इसकी शुरुआत हुई है 27 दिसंबर 2024 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कोटा बूंदी क्षेत्र से जो सांसद है आपके, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा शुरू किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? अभावग्रस्त परिवारों को 1500 गर्भवतियों को चिन्हित कर उन्हें पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1500 गर्भवती जो होंगी उनको पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है। सुपोषित ग्राम पंचायत अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर से दिया कुमारी ने शुरू किया है वीर बाल दिवस के अवसर पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुपोषित माह अभियान जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तीसरा चरण कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ है, और इसमें 1500 जो गर्भवती है उनको दोस्तों पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। जबकि सुपोषित ग्राम पंचायत में 1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों अलग अलग बातें हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ध्यान रखना है, सवाल आए तो गलत नहीं करना है। 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय किसान दिवस पर लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश के किस संस्थान को नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस पर लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश के किस संस्थान को नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका अश्व अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, बीकानेर वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर वाला हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर वाला इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर वाला हो जाएगा। तो राष्ट्रीय किसान दिवस पर लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश के किस संस्थान को नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? आपसे पूछा जाए तो ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर वाला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति परीक्षण अभियान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पाया पहला मुकाम। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसने पहला मुकाम पाया है। आयुष मंत्रालय की ओर से प्रकृति परीक्षण अभियान में जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आयुष मंत्रालय की ओर से प्रकृति परीक्षण अभियान जो है दोस्तों, प्रकृति परीक्षण अभियान जो हुआ है आपका, उसमें जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। संस्थान के कुलपति आपके कौन हो जाएंगे? संजीव शर्मा हो जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मुझे लगता है यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्रकृति परीक्षण अभियान में, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है दोस्तों, 3 कौन कौन से नए न्यायाधीशों की आपकी नियुक्ति हुई है? तो एक तो आपके चंद्रशेखरन शर्मा हैं, एक आपके चंद्र प्रकाश श्रीमाली है, एक आपके प्रमिल माथुर हो जाएंगे। आराम से याद रख सकते हो, 2 के नाम में तो आपका चंद्र आ रहा है, चंद्रशेखरन, चंद्र प्रकाश श्रीमाली, और एक आपके हो जाएंगे प्रमिल माथुर। कौन हो जाएंगे? प्रमिल माथुर हो जाएंगे। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। और इनकी नियुक्ति होने के बाद अब जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। जो स्वीकृत पद है उनमें से कितने भर चुके हैं? 35 भर चुके हैं, यानी 35 जो है वो जजों की संख्या हो चुकी है। जिसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए कितनी महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं हैं। कौन कौन हो जाएगी? रेखा, शोभा और नुपुर। रेखा बोराना, शोभा मेहता, नुपुर भाटी। तो रेखा, शोभा, नुपुर, रेखा, शोभा, नुपुर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 महिलाएं हो जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों उच्च न्यायालय को। यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? कमलकांत वर्मा बने थे। वर्तमान 42वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे? तो MM श्रीवास्तव हो जाएंगे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में हो जाएगा, झालामंडी जोधपुर में, और खंडपीठ जयपुर में हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? 31 जनवरी 1977 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 से 22 दिसंबर 2024 को GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन
प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? तो आपकी 55वीं बैठक हुई है दोस्तों जीएसटी परिषद की, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जो है ये नॉर्मली आपकी दिल्ली में आयोजित होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ 21-22 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये दिल्ली में होती है और इस बार जैसलमेर में हुई है। तो भैया जैसलमेर में आयोजित हुई है तो सवाल तो बनेगा। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। तो 55वीं बैठक का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? जीएसटी परिषद की जैसलमेर में हुआ है 21-22 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने की है, जो टैक्स पे टैक्स बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई, आयोजन जैसलमेर में हुआ। आयोजन की तिथि 21 दिसंबर 2024 हो जाएगी। पर महत्वपूर्ण एजेंडा क्या रहा है? दरों में बदलाव, कर छूट, नए प्रस्तावों की समीक्षा, राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे की समीक्षा, किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग से संबंधित मुद्दों का समाधान। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो काम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की आवश्यकता होती है। तो 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। संविधान के 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका संविधान के से रिलेटेड हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर को 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर अटल भूषण सम्मान, कौन सा सम्मान है दोस्तों? अटल भूषण सम्मान। तो ये आपको ध्यान रखना है, अटल भूषण सम्मान जो है ये इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो अटल भूषण सम्मान से जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है आपकी सौम्या गुज्जर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? सौम्या गुज्जर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सौम्या गुज्जर। दोस्तों करंट अफेयर जो है वो पढ़नी पड़ती है। करंट अफेयर इतनी आसानी से याद भी नहीं होती है, लेकिन ये भी आपकी जीके की तरह ही होती है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कम से कम 10 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं और 10 सवाल में से कम आपके 7 से 8 सही होने चाहिए, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर करंट अफेयर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर को यानी सौम्या गुज्जर को अटल भूषण सम्मान सुशासन दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2024 के भारत भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई गई है आपकी नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई गई है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो सौम्या गुज्जर इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। ठीक है, पधारो हमारा देश भारत शिखर सम्मेलन। तो नार्ली ट्रूप ग्लोबल फेडरेशन की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है आपका जयपुर में 21-22 दिसंबर 2024 को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। यह सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने का एक मंच है। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी मेरा गौरव के मंत्र को साकार करने वाला आंदोलन है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना है। पधारो हमारे देश भारत शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये RIC में हुआ है, जयपुर में 21 से 22 दिसंबर 2024 को। किसकी ओर से इसका आयोजन करवाया गया? तो नार्ली ट्रूप ग्लोबल फेडरेशन की ओर से इसका आयोजन करवाया गया। ठीक है, आगे देखिए, 25 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना आपके किस स्तर पर की जाएगी? ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। ये ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर। तो अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। प्रदेश में 11,387 ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायतों पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 11,387 जो ग्राम पंचायत आपकी वहाँ पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी दोस्तों। इसके लिए करीब उतने ही अटल प्रेरकों की संविदा नियुक्ति भी की जाएगी। अटल प्रेरकों के कार्य क्या होंगे? अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर 500 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। तो 500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होने वाले हैं दोस्तों। तो अटल प्रेरक पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा, और ज़्यादा यहाँ पर उलझना नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अटल जन सेवा शिविर जो है ये 26 दिसंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। तो 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था अटल ज्ञान केंद्र के बारे में देखा था, यहाँ पर है अटल जन सेवा शिविर। तो ये भी आपका आयोजन करने के निर्णय यहाँ पर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, अटल फायरिंग रेंज क्या है?
तो राज्य सरकार ने जैसलमेर में स्थित जो फायरिंग रेंज थी आपकी और जोधपुर में स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल दिया है। जो जो जैसलमेर में जो आपकी फायरिंग रेंज थी उसका नाम तो कर दिया अटल फायरिंग रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर में जो आपका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र था उसका नाम कर दिया है सरदार पटेल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। तो ये नाम चेंज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत मंडपम की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान मंडपम का निर्माण कहाँ होगा। तो ओबियसली राजस्थान मंडपम का निर्माण कहाँ पर होगा, आपका सांगानेर जयपुर में होगा। कहाँ पर होगा, सांगानेर जयपुर में होगा। ठीक है, तो राजस्थान मंडपम का आयोजन कहाँ पर होगा, सांगानेर जयपुर में होगा। घोषणा किसने की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, मंडपम में जो है दोस्तों यहाँ पर यूनिटी मॉल भी बनेगा आपका। यूनिटी मॉल जो है वो भी आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि यूनिटी मॉल वाला सवाल जो है मुझे लगता है पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से पे एंड प्ले स्कीम किस तिथि से शुरू की गई। तो पे एंड प्ले स्कीम जो है ये आपकी किस तिथि को शुरू की गई, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई। पे एंड प्ले स्कीम जो है दोस्तों आपकी, पे एंड प्ले स्कीम जो है ये आपकी कब शुरू की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई है। इसमें क्या है दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से लागू इस कार्यक्रम में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इन 3 श्रेणियों के खिलाड़ियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। शेष के लिए खेलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में 500 रुपये प्रति माह है और ये आपके खेल हो जाएंगे इसके अंदर। तो कैटेगरी ए में आपका क्रिकेट आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा, टेबल टेनिस है, राइफल शूटिंग है, जिम सिक्वेंस है, ये आ जाएगा। कैटेगरी बी में 300 रुपये प्रति माह है और कैटेगरी सी में 220 रुपये प्रति माह है। और यहाँ पर ये बहुत सारे खेल दिए गए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है 500 रुपये, 300 रुपये, 220 रुपये, ए बी सी, ये आपको ध्यान रखना है, 500, 300, 220। आगे देखिए, राजस्थान बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि ग्रीन बजट जो है वह आने वाले बजट की शुरुआत जो होगी वो ग्रीन बजट से होगी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर फोकस किया जाएगा। कृषि बजट की शुरुआत कब हुई थी, तो 2022-23 में हुई थी। जेंडर बजट कब शुरू हुआ, 2022-13 में, यानी पहला कृषि बजट जो था वो 2022-23 वाला था आपका। पहला जेंडर बजट 2012-13 वाला था आपका। चाइल्ड बजट 2020-21 में आपका हुआ था दोस्तों, तो चाइल्ड बजट 2020-21 का हो जाएगा। एसडीजी वर्ष 2019 से एसडीजी के 17 मानकों के अंतर्गत 169 लक्ष्यों को योजनाओं से मैपिंग की गई है। तो ये हम एसडीजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे 17 आपके मानक होते हैं और 169 लक्ष्य होते हैं, तो ये उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कृषि बजट 2022-23 वाला था, जेंडर बजट 2012-13 वाला था, चाइल्ड बजट पहला जो था वो 2020-21 वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी आपका ग्रीन बजट आएगा, ठीक है, जो आ चुका है। पीएम कुसुम योजना में 2 माह में लगे 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, पीएम कुसुम योजना में 2 माह में लगे 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, अगर ये पूरी डिटेल हम पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मोटा मोटा आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, पीएम कुसुम योजना में 2 माह में 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट लगेंगे, यानी 42 मेगावाट क्षमता के कितने सोलर प्लांट लगेंगे, 15 लगेंगे। ठीक है, योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत 12 दिसंबर 2024 को बहरोड कोटपुतली जिले के बानसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए। तो कोटपुतली के बानसूर सब डिवीजन में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए। बालावास तथा बुपसेड़ा ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े 547 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल सकेगी। तो यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप बना राजस्थान। तो 25 दिसंबर 2024 को करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली, करणी सिंह शूटिंग रेंज आपकी कहाँ पर हो जाएगी, नई दिल्ली में हो जाएगी। इसमें नेशनल शूटिंग की स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने जीता है। और अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान जो है दोस्तों, ये आपके पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें दोस्तों ये आपके खिलाड़ी भी शामिल हुए थे, अनंतजीत सिंह नरूका और आपके माहेश्वरी चौहान। इनका संबंध किससे हो जाएगा, स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बना राजस्थान, इन्होंने यहाँ पर टीम स्पर्धा का खिताब जीता है, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने। लखपति दीदी योजना जो है दोस्तों, ये लखपति दीदी योजना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में गाँवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया था, जिसे अंतरिम बजट 2024-25 में बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की गई है। तो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा हुई थी, जिसे अब 2024-25 में 3 करोड़ कर दिया गया है दोस्तों। तो ये सवाल आपका जरूर बनेगा।
2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 3 करोड़ कर दिया है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी की 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। तो 1.25 करोड़ महिलाएं जो है वो लखपति दीदी बन चुकी है एसएचजी समूह की, ठीक है, स्वयं सहायता समूहों की। राज्य सरकार के प्रयास, प्रदेश में 3 वर्ष में 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने 11.27 लाख 3 वर्ष के अंदर, तो प्रदेश में 3 वर्ष में 11.27 लाख जो है वो लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, डिजिटल आजीविका प्रविष्टियों के लिए राजस्थान देश में शीर्ष 2 राज्यों में शामिल है। लखपति दीदी योजना में जो डिजिटल आजीविका प्रविष्टियाँ होती है उसमें राजस्थान देश के शीर्ष 2 राज्यों में शामिल है, ठीक है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है। आय की गणना 4 कृषि सीजन के आधार पर होती है जहां औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो ध्यान रखने हैं। 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है और 11.27 लाख जो है वो राजस्थान का लक्ष्य है 3 वर्ष में। और एसएचजी में 1.25 करोड़ महिलाएँ जो है वो लखपति दीदी बन चुकी है। मेन फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये राजस्थान सुपरफास्ट इसमें दिया गया है जिसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए पक्षी मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है तो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में हुआ है। इसका उद्देश्य आमजन को पक्षियों का महत्व बताते हुए संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, राज्य सरकार ने पहली बार जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा था उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। तो जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा था उनको प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपका दोस्तों सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जो आपके आरसम एसएसबी है दोस्तों जिसके द्वारा आपका पटवारी का वीडियो का एग्जाम करवाया जाएगा, तो उसके जो अध्यक्ष है आपके आलोक राज जी, तो इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सप्तशक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े ने इनको पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने पिछले 3 वर्षों में 50,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। तो क्या पता लगाए होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर मेरी पहल, आप ध्यान रखिए, मेरी पहल ने जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर के लिए अभियान चलाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरी पहल ने जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर के लिए अभियान चलाया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए 43,061 हेक्टेयर ज़मीन को टाइगर रिजर्व के नाम कर दिया गया है राज्य प्रशासन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, 43,061 हेक्टेयर ज़मीन को टाइगर रिजर्व के नाम कर दिया है। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ के कुनवाड़ी गांव से किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ मदन दिलावर ने कुनवाड़ी गांव झालावाड़ से किया है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में एक कालांश केवल रीडिंग के लिए निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, सांस अभियान इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांस अभियान आपको ध्यान रखना है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपसे पूछा जाएगा, निमोनिया नहीं तो बचपन सही टैगलाइन के साथ, निमोनिया नहीं तो बचपन सही टैगलाइन के साथ राजस्थान सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में 2 नवंबर 2024 को से 28 फरवरी 2025 तक सांस अभियान चलाया है। तो 2 नवंबर से लेकर ये 28 फरवरी तक चलाया गया है। इसमें बचाव के लिए यूविल पोर्टल से सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क वैक्सीनेशन एवं उपचार उपलब्ध है। तो ये सांस अभियान आपसे पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। निमोनिया नहीं तो बचपन सही, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए यहाँ पर बांकर रोटा गैस टैंकर हादसा जो हुआ है वो जयपुर में हुआ था दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, अजमेर रोड में हुआ था, ठीक है। लाडेसर अभियान जो है ये जयपुर जिला परिषद ने 14 जनवरी 2025 से ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले भर में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना है। तो लाडेसर अभियान जयपुर का हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परख जो है ये तो आपको पता होगा दोस्तों, परख का संबंध किससे हो जाएगा आपका, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परख का संबंध स्कूलों से हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षिता माहेश्वरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। अक्षिता माहेश्वरी जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर की महिला क्रिकेटर अक्षिता माहेश्वरी को जो WPL है, जैसे IPL होता है वैसे वुमेन प्रीमियर लीग भी होती है आपकी, वुमेन प्रीमियर लीग होती है,
उसमें मुंबई टीम ने 20 लाख की राशि से इनको टीम में शामिल किया है। तो अक्षिता माहेश्वरी जो है इनको दोस्तों मुंबई टीम में शामिल किया गया है 20 लाख रुपए की राशि से। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, गोला से हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संस्कार सारस्वत, ये आपसे पूछा जा सकता है। सूर्यनगरी के संस्कार सारस्वत नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो संस्कार सारस्वत बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत यानी कि आपके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो पंकज भंडारी है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। 23 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में आयोजित की गई। तो ये जयपुर बेंच में आयोजित की गई थी आपकी चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत। इसके अलावा जापानी जोन वाला सवाल अभी आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों, ये आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। देश का पहला जापानी जोन निमराना में स्थित है, यही पूछा गया था दोस्तों। पहला जापानी जोन आपका निमराना में हो जाएगा, 51 जापानी कंपनियां हैं। और दूसरा जापानी जोन आपसे पूछा जाए तो वो गिलोट हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, गिलोट हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, निमराना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए निमराना दिवस कब मनाया जाएगा, तो कब मनाया जाएगा, 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, निमराना दिवस आपका 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट होती है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे को लगे मैंने करवा दिए हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, ये सभी आपके खेल से संबंधित है। अब खेल में तो आपको पता है एक सवाल पूछा जाएगा, अब वो कोई सा भी सवाल आपका उठ के आ सकता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पर आप फोकस करिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।